हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लास। तो अपन आज से अपना पहला टॉपिक रहेगा चेंज अगेन प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कौन सी क्लास का? 12th क्लास का। ठीक है, तो इससे पहले अभी शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए आज का अपन पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है चेंज अगेन प्रॉफिट। चेंज अगेन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट चेंज कैसे हो रहा है, जो प्रॉफिट है वो चेंज कैसे हो रहा है, बदल रहा कैसा है, तो वो आज अपन पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। चेंज अगेन प्रॉफिट मींस दैट इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। अब ये क्या है चेंज अगेन प्रॉफिट? ये है ना एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब खर्चा है। खर्चा है मतलब कैसा खर्चा? अब फर्म्स के लिए कोई खर्चा हो सकता है, मशीनरी खराब हो गई तो उसमें पैसे लग गए, रेंट पे कर रही है उसके लिए हो गया, लोन का इंटरेस्ट पे कर रही है ये हो गया खर्चा। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो है ना इंटरेस्ट चेंज अगेन जो प्रॉफिट है वो है ना एक एक्सपेंस के थ्रू काम कर रहा है क्या के लिए? फर्म के लिए। इसके लिए फर्म के लिए कर रहा है। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपका, ये समझ लो आप हो। कौन हो? ये आप लोग हो। ये आप लोग हो, ये मैं बहुत बारीक सी चीज बना दी। यहाँ पर आप शॉपिंग करने गए। आप लोग कहाँ गए? शॉपिंग करने गए। तो आप शॉपिंग करने गए तो आपको मम्मी ने बोली थी कि बेटा आप है ना आलू टमाटर ला लेना। क्या ला लेना? आलू और टमाटर ला लेना। अब आप मार्केट में मम्मी ने जाने से पहले आपको 500 रुपए दे दी। कितने रुपए? 500 रुपए दी। पर इतने रुपए तो लगते नहीं है, इसलिए चलो मैंने 500 रुपए बोल दिया। तो 500 रुपए दे दी मम्मी ने, क्योंकि मम्मी के पास चिल्लर नहीं थे। तो आप गए मार्केट में तो आपने आलू और टमाटर तो ले ली जो मम्मी ने ले ली। हाँ, अब आपको क्या हो गया? रास्ते में आम दिख गए। अब आपको आम खाने का मन हो गया, आपके पास पैसे थे तो आपने आम भी खरीद लिए। अब आप घर गए मम्मी के पास, मम्मी को दिए पैसे। अब कितने रुपए? 100 रुपए समझ लो आलू प्याज में, आलू टमाटर में खर्च हो गए। तो मम्मी ने बोली बाकी 400 रुपए दे दो। अब आपने कितने रुपए दिए मम्मी को? 300 रुपए दिए। अब मम्मी ने पूछी कि ये 100 रुपए कहाँ गए? आपने 100 रुपए की मम्मी को आम दे दिए। अब आम दे दिए तो आम क्या हो गए? मम्मी के लिए खर्च हो गए, क्योंकि मम्मी ने तो आपको बोली थी कि भैया 100 रुपए तक के जो आप आलू टमाटर आ रहे हैं वो लेके आना, बाकी बाकी पैसे मेरे को लाके दे देना। पर आपने क्या कर दिए? आपने आम ला लिए 100 रुपए के। तो मम्मी के लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया, क्योंकि मम्मी को तो पता नहीं था ना ये खर्चा है। ये तो मम्मी के लिए खर्चा ही हुआ ना, मम्मी ने बोली नहीं थी लाने के लिए, तो ये खर्चा हो गया। अब आलू टमाटर भी खर्चा, ये एक्सपेक्टेड खर्चा जो मालूम नहीं था। ये एक्सपेक्ट मतलब एक अनुमान वाला खर्चा कि अपन ने सोच लिए थे कि आम लेने, एक मम्मी ने अनुमान भी नहीं लगाई थी कि इतना पैसा भी खर्च हो। तो जो खर्च हो रहा है मम्मी के पैसे वो एक्सपेंस के थ्रू काम हो रहा है। जो आलू वही बोल रहा है कि जो फर्म है, जो फर्म्स के पैसे जो लगते हैं, रेंट दे रहा है, कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है या मशीनरी खरीद रहा है, उसमें जो पैसे लग रहे हैं वो एक्सपेंस के थ्रू वो कर रहा है। तो चेंज अगेन प्रॉफिट मींस दैट इट्स एक्सपेंस फॉर द फर्म। व्हाट एक्सपेंस है? इट्स पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसमें भी ये भी कहते हैं कि फर्म को पैसा तो पे करना पड़े, वो चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। फर्म पैसा देने से मना नहीं कर सकता। वो फर्म चाहे लॉस कर भी चल रहा, बहुत ज्यादा लॉस में, तब भी उसको कहीं ना कहीं पैसा से उसको चुकाना पड़ेगा। नहीं तो फर्म बोल देंगे कि मेरा अभी लॉस चल रहा हो तो मैं आपको दे नहीं सकती पेमेंट। इसलिए फर्म्स के लिए इसलिए डायरेक्ट लाइन बोल देते हैं कि फर्म चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में उसको पेमेंट करना है। तो आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि चेंज अगेन प्रॉफिट होता क्या, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे? चेंज अगेन प्रॉफिट एक एक्सपेंस है फर्म के लिए, और वो फर्म्स के लिए एक्सपेंस तो है, ठीक है। अब पैसे कभी नहीं देने को बोलिए, किसी ने आपकी मस्ती लेते बोले चलो इस बार मेरी कंपनी लॉस होगी तो क्या कंपनी पैसा देंगी, रेंट पे करेंगी? हाँ बोला करेंगी, जरूर करेंगे। इससे मतलब नहीं है कि वो लॉस में चलेगी, उसको जितने खर्चे उसके पैसे तो देने ही है, इसमें ठीक है। यही है अपना चेंज अगेन प्रॉफिट। सेकंड टॉपिक है अपना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? एप्रोप्रिएशन अपना प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट निकलता है। अब नेट प्रॉफिट क्या निकलता है? अपना नेट प्रॉफिट निकलता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपन क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट निकालते हैं। वही नेट प्रॉफिट से जो अपना निकलता है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट किसको करते हैं? पार्टनर्स को करते हैं। वही पार्टनर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट पैसा है उसी को अपन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कहते हैं। वो आप किससे उसको भी देने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसके लिए भी बहुत लंबी प्रोसेस है। उसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना पड़ता है, सैलरी को मैनेज करना पड़ता है, कमीशन को मैनेज करना पड़ता है, बहुत चीजें। तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मींस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, तो ये अपना आज का टॉपिक है। दो टॉपिक है, इसके बाद आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ। तो अपन ने अभी चेंज अगेन प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को अपन ने जान लिया कि वो होता क्या है। हाँ, अब अगर आगे आपको कभी पूछा जाए कि उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है
तो अब आपको ये डिफरेंस बताऊंगा। ये मैंने आपके लिए एक एनालिटिकल चार्ट के टाइप में बना दिया कि आपको एक एक शब्द लिख दियो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से इनको एक एक पॉइंट लिख के आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। तो ये अपन यहाँ से अपन चलिए डिफरेंस पढ़ते हैं। तो पहला चेंज अगेन प्रॉफिट का और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में पहला डिफरेंस तो दोनों में ये आता है कि ये एक्सपेंस है, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है। क्या है? चेंज अगेन प्रॉफिट हमेशा है ना एक एक्सपेंस के थ्रू काम करेगा। एक्सपेंस मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि खर्चा, एक खर्चे के थ्रू होगा, राइट? अगेन खर्चा है वो, हाँ। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट को करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट को करते हैं। तो ये सिंपल सा फर्स्ट अपना क्या डिफरेंस है। कोई भी पूछेगा आपसे कि भाई चेंज अगेन प्रॉफिट क्या है, तो ये क्या है? एक्सपेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड अपन प्रॉफिट करते हैं? नेट प्रॉफिट को करते हैं, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस, ये हमेशा डेबिट साइड लिखाएगा पी एंड एल अकाउंट के। पी एंड एल अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपन ने क्लास 11 में पढ़ के रखा है। अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो उसमें पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर पी एंड एल बनाते थे, फिर बैलेंस शीट करते थे, बनाते थे, प्रिपेयर करते थे। तो वही जो पी एंड एल अपन बनाएंगे उसके हमेशा ही डेबिट साइड लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा? डेबिट साइड। और जो एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट का वो रहता है वो हमेशा डेबिट साइड लिखाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आगे आएगा, आगे मैं बताऊंगा आपको, उसका उनका फॉर्मेट भी बताऊंगा, उसका क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये हमेशा कहाँ लिखाएगा? डेबिट साइड किसके? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। दूसरा डिफरेंस आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि कौन सा अकाउंट में कहाँ कहाँ क्या लिखाता है, तो आप हमेशा क्या बोलोगे कि ये है ना डेबिट साइड लिखाता है पी एंड एल अकाउंट के, और ये डेबिट साइड लिखाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है। ये दो डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस अपना आता है एग्जांपल दे देना। एग्जांपल में इसका एग्जांपल हो गया रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट और रेंट क्या है? मतलब आप पूछोगे रेंट फर्म्स के लिए खर्चा है। मैंने आपको बताया था कि फर्म्स के लिए क्या खर्चा है। खर्चा कैसे है? ये अब रेंट भी पे कर रहा है ना फर्म, तो फर्म क्या कर रहा है? रेंट के पैसे पे कर रहा है, तो वो इसलिए खर्चे के मुताबिक, तो इसलिए रेंट आएगा। एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, अगर कभी मैं फर्म था पार्टनर्स थे, आया था कि मैं पार्टनर से लोन ले रहा हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता है, वही इंटरेस्ट भी मिलने खर्चा है एक तरह, तो वो भी एग्जांपल आ गया, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है एप्रोप्रिएशन के? सैलरी। सैलरी किसके लिए? पार्टनर्स को सैलरी दे दे रहे, पार्टनर्स भी पैसे ले रहे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो जब पार्टनर्स ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में, मतलब जो पार्टनर बना जितना उन्होंने पैसा लगाया था उस पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ था, वो इंटरेस्ट इसको मिला था। तो ये एग्जांपल थे। तो एक बार चलिए अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए पहला डिफरेंस तो आ रहा है कि ये एक्सपेंस है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। क्या है? ये हमेशा एक्सपेंस है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ये हमेशा नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कौन सा प्रॉफिट को? नेट प्रॉफिट को। और नेट प्रॉफिट अपन को कहां से पता चलता है? पी एंड एल अकाउंट के। पी एंड एल अकाउंट से पता चलता है अपन को नेट प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड डिफरेंस आएगा, ये डेबिट साइड पी एंड एल अकाउंट के लिखेंगे और ये डेबिट साइड लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है। अब आप बोलोगे एप्रोप्रिएशन अपन, तो मैंने भी आपको बोला कि अपन पढ़ेंगे आगे, आगे क्या है ये तो आपको डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन के लिखेगा, ये अब क्या होंगे? डेबिट साइड पी एंड एल के लिखेंगे। हाँ, अब आपको एक एग्जांपल भी पूछ ले, एग्जांपल देना कि टीचर्स को लगे कि हाँ बच्चे को पता है कि ये कहाँ का क्या होता है, तो आप एग्जांपल दे दो। रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी इधर की आगे, सैलरी इधर आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये सब था आपके लिए। आज अपन ने दो टॉपिक पढ़े, चेंज अगेन प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये अपन ने आज दो टॉपिक पढ़े और उसका डिफरेंस देखा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।